हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बनाने वाले हैं पावरफुल होममेड वेल्डिंग मशीन जो कि यूपीएस के ट्रांसफार्मर के द्वारा बनाई जाएगी। तो देख लेते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर जो कि आपने मेरी बहुत सी वीडियोज़ के अंदर देखा होगा। मैंने इससे बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर रखी हुई है, तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। और फिर हमें चाहिए कुछ इस प्रकार के वायर कनेक्टर जो कि 2 पीस हमने यहाँ पे लिए। तो ये वायर कनेक्टर आपको इस वाले जो वाइट कलर का वायर कनेक्टर आता है बड़े साइज वाला, इसमें आपको मिल जाएगा। तो इजीली मार्केट में आपको 10 रुपये में ये अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक है हमारे पास एक कॉपर का थिक वायर जो कि अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, ग्राउंड के लिए। तो इसका मैंने एक कील बना लिया नुकीला। और ये है हमारे पास ग्रेफाइट जो कि आपको जो सेल होता है, पुराना घड़ी का जो सेल होता है, उसके अंदर डेड बैटरी के अंदर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों की मदद से हम बनाने वाले एक वेल्डिंग मशीन। उसी के साथ हमें चाहिए कि यहाँ पे 2 पीस वुड की पीस जो कि आप यहाँ पे हैंडल बनाने के लिए यूज़ करेंगे, 2 वायर के छोटे से पीस, लेकिन मोटे वायर आपको यूज़ करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वायर कनेक्टर है, इसमें हम क्या करेंगे। तो मैंने ये जो कॉपर की कील बनाई है, आप देख सकते हैं नुकीला कर इसको घिस के आप किसी पे भी रेगमाल वगैरह पे घिस के बना सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना होगा दोस्तों कि इसको हमको इस वायर कनेक्टर के अंदर जो है आराम से कस लेना है, जिससे कि मजबूती से कसना है दोस्तों, ताकि इसमें जो भी लूज ना रहे। तो इससे स्पार्किंग हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये हमने ग्रेफाइट का पीस लिया, इसको मैंने कुछ इस प्रकार से घिसकर एक एंगल भी दे दिया है। और इसको हमको लगाना है दूसरे वाले वायर कनेक्टर के अंदर, और इसको भी सिंपली आपको कस लेना है, लेकिन इसको थोड़ा आराम से ही कसिएगा क्योंकि ये ग्रेफाइट होता है, तो ज़्यादा ताकत लगाने पर ये टूट भी सकता है। तो दोस्तों, बस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, इनको जो कुछ इस प्रकार से लकड़ी के पीस के अंदर आपको कनेक्ट करना है। आप चाहे तो अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का आप आइडिया लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस प्रकार का आइडिया लगाया है। उससे पहले आपको यहाँ पे 2 वायर्स को कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप वायर्स यूज़ करने वाले हो, आप थिक वायर आप यूज़ करना, आप बिल्कुल भी पतले वायर यूज़ मत करना, वरना वेल्डिंग मशीन तो नहीं होगी, लेकिन आपका जो वायर है वो खुद ही जल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने थिक वायर का यूज किया और एक वायर को हमने लगा लिया, और इसी प्रकार से दूसरे वाले वायर को भी आपको सिंपली कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वायर्स को कनेक्ट कर लिया है, और अब हमें क्या करना होगा, ये जो लकड़ी के हमने 2 पीस लिए, इसके ऊपर इसको असेंबल करना होगा। तो इसको किस प्रकार से हम असेंबल करेंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख कर फिर आपको इसको स्टन ग्लू की मदद से आप लगा लीजिएगा। तो मैंने इसको स्टन ग्लू की मदद से यहाँ पे मैं चिपकाने वाला हूँ। अगर आप और मजबूत काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो स्टन ग्लू के अलावा जो है आप इसके अंदर एक मेटल की रोड भी लगा सकते हो, ऊपर पत्ती भी लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्लू गन को भी ऐड कर लिया, ताकि इसको जो डबल मजबूती ये हो जाए। स्टन ग्लू लगाने के बाद मैंने ग्लू गन भी यहाँ पर ऊपर से लगा लिया है, और वायर्स को कुछ इस प्रकार से चिपका लिया है। और इन वायर्स को आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ट्रांसफॉर्मर के ये जो 2 वायर है मोटे वाले, इसका यूज करना है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो हमारी रोड हमने बनाई है, इसको जो इन मोटे वाले वायर्स के साथ कनेक्ट कर लेना होगा सिंपली। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से इसको जो है अच्छे से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास कनेक्टर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास यहाँ पे 2 ही कनेक्टर थे, तो मैंने यहाँ पर इसको जो आटी लगा ली, और यहाँ पे आपको टेप की मदद से इसको लगा देना। और बीच वाला जो वायर ट्रांसफार्मर था उसका यूज हमें यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि हमें हाई एम्पियर चाहिएगा हाई वोल्टेज के साथ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों वायर्स को हमने अच्छे से कनेक्ट कर लिया है, जिससे कि ये जो है अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो अब यहाँ पे आपको टेप भी लगा लेनी है। मैं फिलहाल यहाँ पर टेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है पूरा ध्यान देना है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने 750 वोल्ट एसी की रेंज में यहाँ पे सेट कर लिया है। और अब आपको हम इसका आउटपुट बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लैक और ग्रीन वाला वायर हमने 220 वोल्ट इनपुट में ट्रांसफार्मर के दे दिया है। और अब ट्रांसफार्मर का आउटपुट हम चेक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं 10 वोल्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो ये 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, अप्रॉक्स 10 वोल्ट 10 एम्पियर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने ग्रीन वायर को हटा दिया है, और ग्रीन की जगह अब हम यहाँ पे लगाने वाले ब्लू वाला वायर। तो ब्लू वायर से हमें कितना वोल्टेज मिलता है ये भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर से हम चेक करवा देते हैं आपको। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 14 वोल्ट्स हमको यहाँ पे मिलता है, 13 to 14 वोल्ट्स। तो अब बचा है दोस्तों ये येलो वाला वायर। तो जो ब्लैक वायर होता है यूपीएस ट्रांसफार्मर का दोस्तों, वो ग्राउंड होता है, कॉमन होता है, जिससे कि उसके अलावा जो 3 वायर्स अलग से आते हैं, इससे अलग अलग वोल्टेज हमें मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं येलो वायर के साथ हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका वोल्टेज
वोल्टेज आप देख सकते हैं 11 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, 11 से 12 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा वोल्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर इस ब्लू वाले वायर से। तो हमको यहाँ पे ब्लैक और ब्लू का यूज़ करना है और येलो और ग्रीन जो है दोस्तों उसको हटा देना और टेप की मदद से इसको क्लियर करके बिल्कुल अच्छे से टेप लगा के इसको साइड में रख देना, क्योंकि इस पर बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना वरना आपको करंट लगेगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको फिर से एक बार वोल्टेज चेक करवा देता हूँ मैं कि हमारा यही वाला जो वायर है इसके अंदर हमें लगभग 14 वोल्ट्स आपको देखने को मिले थे, 13 से 14 वोल्ट। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं 13 से 14 वोल्ट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इनपुट का जो वायर हमने निकाल लिया ट्रांसफार्मर का, और आउटपुट में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रोड्स भी लगा रखी है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा यहाँ तक आए हो तो, क्योंकि दोस्तों अभी वीडियो का मेन पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छे से, कितना बेहतरीन तरीके का वेल्डिंग जो यहाँ पे आपको स्पार्किंग देखने को मिल रहा है, और इसका साउंड भी आप सुन पा ब्राइट यहाँ पर हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये जो वेल्डिंग मशीन हमारा बना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको इसको बिल्कुल भी छूना नहीं है, वरना आपको जो है दोस्तों करंट तो नहीं लगेगा लेकिन आपका हाथ जो है जल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दो ब्लेड को वेल्डिंग कर कर आपको यहाँ पे दिखाने वाले कि भाई वेल्डिंग मशीन बना ही नहीं, ये काम भी करता है। और इसके बाद हम आपको इससे मोटा वाला जो सीट होता है उसको भी वेल्डिंग करके दिखाने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ब्लेड्स को रख दिया है और कॉपर वाले एक टर्मिनल को रख दिया, और ग्रेफाइट वाला जो टर्मिनल है इसके थ्रू हम इसको वेल्डिंग भी करेंगे। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अब फिर किसी और वीडियो में हम इससे स्पॉट वेल्डिंग मशीन भी बना सकें। अगर आप अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ आपको स्पॉट वेल्डिंग मशीन भी देखनी है, तो मैं आपके कमेंट पे ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे स्पॉट वेल्डिंग मशीन भी इससे बनानी चाहिए, जो कि हमें लिथियम आयन बैटरी पे स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए काम आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वेल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही फास्ट तरीके से हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेड में जो है वो छेद भी हो गए हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा वो एम्पियर जो है ये ट्रांसफार्मर हमारा दे देता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना मजबूत ये जो वेल्डिंग हमारा हुआ है। तो मैं जिससे इतना इसको खींच रहा हूँ फिर भी ये देख सकते हैं आप दोस्तों बहुत ताकत लगा रहा हूँ मैं, लेकिन ये छूट नहीं रहा है। तो दोस्तों आप इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये क्या होगा कि ये आप देख सकते हैं ब्लेड ही टूट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं ब्लेड में जो छेद हो चुके हैं, तो इसका वेल्डिंग बिल्कुल भी नहीं हटा बल्कि ब्लेड ही टूट चुका है। तो बहुत ही मजबूत वेल्डिंग इससे यहाँ पर आपको हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक बार फिर हम इसको वेल्डिंग करवाएंगे करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप ये जो है इससे आपको ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े वेल्डिंग आप करवा लोगे दरवाजे वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप इसको एज ए प्रोजेक्ट और इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं छोटे मोटे वेल्डिंग के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पर वेल्डिंग हो चुका है ब्लेड में। तो ब्लेड में छेद ही छेद आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका एम्पियर जो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको ताकत लगाकर भी खींचूंगा तो ये क्या होगा दोस्तों कि ये टूट जाएगा। तो वेल्डिंग बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, आप यकीन मानिए। देख सकते हो आप मैं कितना पावर लगा रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेड जो है वो टूट चुका है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टीन कनस्टर की ये जो सीट होती है इसके 2 पीस मैंने लिए, तो ये बहुत ही थिक सीट होती है। तो इसको भी वेल्डिंग करके हम देखेंगे कि क्या ये हमारा वेल्डिंग मशीन जो हमने बनाया है ये इसको वेल्डिंग कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों सिंपली इसको भी हम एक के ऊपर एक रख देंगे, और कॉपर वाला जो है उसको आपको नीचे रखना होगा और ग्रेफाइट वाले से आपको वेल्डिंग करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्किंग देखने को मिलता है, और कितना ज़्यादा ये जो है सीट रेड हो रहा है, सीट भी रेड हो रहा है, और ये ग्रेफाइट आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, बिल्कुल ग्लो कर रहा है जैसे कि हमारा कोई ये एलिमेंट ग्लो करता है उसी प्रकार से। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वेल्डिंग जो है वो कर पा रहे हैं हम इसकी मदद से। तो ये वेल्डिंग मशीन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये जो ग्रेफाइट है हमारा हीट होना नहीं है, वरना आपको जो है हाथ जल सकता है आपका। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वेल्डिंग जो हो चुका है टीन कनस्टर का भी। देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसने यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया है। दोस्तों बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको ये वेल्डिंग मशीन कैसी लगी, और जिस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता है फिर से ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।